आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को करेंगे नियुक्ति पत्रों का वितरण। भोपाल में भी होगा आयोजन। सरकार ने श्रीनगर से यात्रियों की वापसी के लिए निःशुल्क उड़ानों की व्यवस्था की। बालाघाट में सुरक्षा बलों ने 62 लाख रुपए के इनाम वाली 4 महिला नक्सलियों को किया ढेर। और रीवा और रतलाम में न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का हुआ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के लिए नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। श्री मोदी इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित हो रहा है। भोपाल के न्यू मार्केट स्थित समन्वय भवन में भी आज रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 300 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज सूचित किया है कि श्रीनगर से 2 विशेष उड़ानों से 183 यात्री कल सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच गए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यात्रियों के लिए निःशुल्क उड़ानों की व्यवस्था की गई। मंत्रालय ने बताया कि तीसरी उड़ान से 232 से अधिक यात्री वापस आ रहे हैं। अब तक लगभग 500 लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। इंदौर में कल एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन होगा। कॉन्क्लेव में देश के आईटी उद्यमों, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न कंपनियों और इनोवेशन हब्स के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन स्थल पर अत्याधुनिक तकनीकी प्रदर्शनियों, पैनल चर्चाओं और स्टार्टअप पिंचिंग सेशंस का आयोजन भी किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर सहित प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों, स्टार्टअप प्रतिनिधियों और निवेशकों से संवाद किया। उन्होंने प्रदेश में तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। 27 तारीख को आईटी सेक्टर की बड़ी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम करने वाले हैं और आईटी कॉन्क्लेव के माध्यम से हम अपने सभी बच्चों को, खास करके युवाओं को, रोजगार की दिशा में बड़ा काम करेंगे। उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, उसी सिलसिले में ये लगातार पूरे वर्ष के, और ये खासकर ये मध्य प्रदेश ने उद्योग और रोजगार वर्ष इसको घोषित किया, तो रोजगारों को सृजन करने के लिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इन पर हम काम कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर यह आक्रमण करने की कोशिश की है, ग्वालियर में मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि भारत इसका जवाब पूर्ण रूप से देगा। श्री सिंधिया ने कहा कि भारत एक मत के साथ इसके खिलाफ एक आवाज में खड़ा हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर यह आक्रमण करने की कोशिश की है, वे भूल गए कि ये भारत माता है। जब चुनौती उत्पन्न होती है तो हर नागरिक, हर इंसान एक ही आवाज इन धुरंधरों के विरुद्ध साथ में मिलकर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा जवाब देंगे जिसके आधार पर कभी भी ऐसे हिम्मत लगाने की विचारधारा भी ऐसे धुरंधरों की कभी हो न सके। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बालाघाट जिले में कान्हा नेशनल पार्क के सुपखार वन रेंज में सुरक्षा बलों ने 4 महिला नक्सलियों को ढेर करने में सफलता हासिल की है। इन पर 62 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई नक्सली सरेंडर करना चाहता है तो वो सरकार का साथ दे। कान्हा नेशनल पार्क के सूपखार वन रेंज में रौंदा फॉरेस्ट कैंप के पास 4 महिला नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर करने में सफलता हासिल करी है। इन पे कुल इनाम 62 लाख का था। आप लोगों के माध्यम से हमारी ये अपील भी है कि यदि कोई नक्सली सरेंडर करना चाहता है तो वो
सरकार का अब साथ दें, क्योंकि अब ये आर पार की अंतिम लड़ाई है। इसमें हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जो मिशन 26 पुलिस फोर्सेस को दिया गया है, उस पर बालाघाट पुलिस भी खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है। धार में मां नर्मदा विचार कुंभ के तहत कुक्षी के शासकीय सरदार पटेल महाविद्यालय में कल सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण गंगा विचार मंच नमामि गंगे के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के भरत पाठक और पर्यावरणविद सचिन दवे ने किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को नर्मदा प्रदूषण मुक्ति को लेकर संकल्प भी दिलाया गया। इस मौके पर श्री पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने हमें जल शक्ति के माध्यम से सभी नदियों को निर्मल अविरल बहाने के लिए संपूर्ण देश में अभियान चलाया हुआ है। इस प्रकार से हम अपनी एनर्जी को कैसे हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, तो ये सब का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। अगर हम बूंद बूंद जल चाहते हैं, पानी को जमीन के अंदर ले जाते हैं और पेड़ लगाते हैं, तो हम दुनिया भर में जो प्रदूषण हो रहा है उसको हम कम करने में सहायक बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा और रतलाम में न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का कल वर्चुअल शुभारंभ किया। कुल 13 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनी इन प्रयोगशालाओं से रीवा, सतना, सिंगरौली, मैहर और रतलाम, नीमच तथा मंदसौर क्षेत्रों में घटना स्थल पर ही टॉक्सिकोलॉजी, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित प्रकरणों का परीक्षण किया जा सकेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पुलिस, फॉरेंसिक साइंस और न्यायपालिका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अभिन्न अंग हैं। ये तीनों अंग जितने ज्यादा सशक्त होंगे, उतना ही वहां के नागरिक सुरक्षित रहेंगे और आपराधिक गतिविधियां नियंत्रण में रहेंगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ 1960 के सिंधु जल समझौते पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक कल गृहमंत्री के नई दिल्ली स्थित आवास में हुई। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सिंधु जल संधि पर सरकार का ऐतिहासिक निर्णय पूरी तरह से न्याय संगत और राष्ट्रहित में है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सिंधु नदी का जल का एक बूंद भी पाकिस्तान तक न पहुंचे। आपको समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इंदौर में दिव्यांगजनों के उपकरणों का वितरण ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। मंडला में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन, समाधान, जलगंगा संवर्धन अभियान, नरवाई प्रबंधन सहित अन्य विषयों की समीक्षा की। छतरपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा 539 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। पन्ना में कलेक्टर सुरेश कुमार ने श्री जुगल किशोर मंदिर में दर्शन व्यवस्था को सुलभ बनाने के उद्देश्य से मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कल मुख्य प्रवेश द्वार से संत सेन के अनुयायियों ने प्रवेश कर टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित संत समाज की स्थली पहुंचकर पूजा अर्चना की। रायसेन जिले में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 1 मई से 31 मई तक विभिन्न खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में कल पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक आयोजित की गई। शाजापुर के आदर्श फिलाला समाज के तत्वाधान में कुम्हारिया खास के मनकामेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 151 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। हरदा जिले में नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त केजी तिवारी ने जनपद पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया। डिंडौरी के ग्राम ददर गांव में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे बाल विवाह रोको टोको अभियान के अंतर्गत एक और बाल विवाह को रोका गया। आगर मालवा शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थापित सोशल हेल्थ क्लब द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत कल जेंडर चैंपियंस सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सतना कलेक्टर ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरणों की समीक्षा में कहा है कि 5 साल से अधिक समय का कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। झाबुआ में गेल इंडिया लिमिटेड ने जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन दुर्घटना की स्थिति में अपनी आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।